हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्कीन्स, एडिशन ऑफ H2O एंड ओजोनोलिसिस। सो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। तो अगर आपको एल्कीन के ऊपर पानी ऐड करना है तो देयर आर थ्री मेथड्स फॉर दिस। लेट अस कंसिडर एन एल्कीन हियर CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके ऊपर अगर पानी डालना है ना तो हम तीन तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कौन से भाई तीन तरीके हैं? सबसे पहला तरीका विच इज नोन एज एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। यहां पे आप रिएजेंट जो यूज करते हो दैट इज H+H2O। सिंपली यहां पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3CHOH ठीक है। दूसरा तरीका इज नोन एज ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। यहां पर रिएजेंट आप यूज करते हो पहले HgOAc होल ट्वाइस H2O, देन यू ऐड NaBH4 और यहां से आपको मिलता है CH3CHOHCH3। तीसरा तरीका इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहां पे आप सबसे पहले यूज करते हो BH3 विथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान फॉलोड बाय H2O2 इन बेसिक मीडियम। यहां से हमें जो एल्कीन पे वाटर ऐड करने के बाद प्रोडक्ट मिलता है वो है ये। सो बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। आप अल्कोहल प्रिपेयर करते हो इस मेथड के थ्रू। एल्कीन पर तीन तरीके से आप पानी ऐड कर सकते हो और प्रोडक्ट में आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो अब इनकी मैकेनिज्म्स देखते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके ऊपर आप H+H2O डालोगे, कुछ प्रोडक्ट बनेगा। देखते हैं मैकेनिज्म इस रिएक्शन की कुछ इस तरह से होती है कि जो एसिडिक मीडियम आपने ले रखा है H2SO4 के थ्रू या किसी भी एसिड के थ्रू, वहां पर जो H+ है वो सबसे पहले ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन कि भाई हमें कोई इलेक्ट्रॉन दे दो। कौन देने वाला है? एल्कीन, क्योंकि एल्कीन के पास पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले आएगा H+। एल्कीन अपने पाई बॉन्ड्स ब्रेक करेगा और इसको दे देगा। जैसे ही ये काम हुआ हमें मिलेगा कार्बोकटायन। और बच्चों हर बार बोला है किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकटायन बना सबसे पहले चेक करो क्या वो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट के अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि अगर ये कार्बोकटायन रीअरेंज करके अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकता है तो ये करेगा। तो यहां पर इसको रीअरेंजमेंट करवा देते हैं, ये रीअरेंज करेगा और बना देगा ये कार्बोकटायन। कैसे हुआ? हाइड्राइड शिफ्ट से। ठीक है, यहां से ये हाइड्रोजन एटम जो है वो इधर मूव करेगा हाइड्राइड आयन के फॉर्म में एंड देन प्लस विल बी हियर। इसकी वजह से, इस मूवमेंट की वजह से देखो पहले कितना था 3+1 4 हाइपर कॉन्जुगेशन, अब कितना है 3+3+2 8 हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे हैं। ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बन चुका है। अब इसके पास आएगा पानी, कहेगा कि भाई देखो हमारे पास लोन पेयर है और तुम्हारे पास प्लस चार्ज, हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से हमें मिलेगा CH3COH2 प्लस CH3CH2CH3। क्योंकि एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन थी तो कैटलिस्ट जो इन्वॉल्व हुआ है उसको निकलना भी पड़ेगा। तो अगले स्टेप में H+ लीव करता है और हमें मिलता है
एक अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट. So this is the product which we get in this reaction. तो ध्यान रखना, जो एल्कीन ले रखी है हमने, उसके ऊपर जब आप H+ डाल रहे हो, जो कार्बोकैटायन बन रहा है, क्या वो कार्बोकैटायन रीअरेंज कर सकता है या नहीं. अगर रीअरेंज कर सकता है तो रीअरेंजमेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द मेजर वन. नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन. इसके लिए हम यूज करते हैं अपना वो छोटा सा एल्कीन CH3CH double bond CH2. First we add HgOAc whole twice, then we add NaBH4. ठीक है, इससे जो प्रोडक्ट बना था वो था ये वाला. मैकेनिज्म देखते हैं. भाई ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन दो प्रोसेस हैं. पहले ऑक्सीमर्कुरेशन होता है, फिर डीमर्कुरेशन होता है. ऑक्सीमर्कुरेशन के स्टेप में जो आपका एल्कीन है वो HgOAc होल ट्वाइस जो है उसके साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स अ साइक्लिक रिंग इन इंटरमीडिएट. ये एक इंटरमीडिएट बना. अब अगले स्टेप में जो पानी आपने ले रखा होता है वो H2O इस कार्बन पे अटैक करता है, ये बॉन्ड टूटता है और हमें प्रोडक्ट मिलता है CH3CHOH2+. मैं इसी स्टेप में H+ रिमूव भी करा दे रहा हूँ. OH CH2 HgOAc. ये जो स्टेप है यहां तक, दिस इज नोन एज ऑक्सीमर्कुरेशन. ध्यान दो, एंटी एडिशन हुआ है यहां पर OH का, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड में अटैक हुआ है, तो एंटी एडिशन हमें देखने को मिलता है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप विच इज डीमर्कुरेशन, ये रिएक्ट करता है NaBH4 से. अब NaBH4 क्या है? ये एक हाइड्राइड डोनर है और ये हाइड्राइड यहां अटैक करेगा, ये लीव करेगा, जिसकी वजह से हमें मिल जाएगा CH3CHOH CH3 एंड दैट्स आवर अल्कोहल जो कि प्रोडक्ट में बनना था. सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन. ये वाला स्टेप डीमर्कुरेशन कहलाता है, इस स्टेप तक ऑक्सीमर्कुरेशन कहलाता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. In this alkene first is treated with BH3THF and then in the next step we use H2O2OH minus. प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या है? CH3CH2CH2OH. चलो अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि जो BH3 है वो यहां पर इस एल्कीन के पास आता है इलेक्ट्रॉन मांगने. क्यों? बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई, 3 बॉन्ड बना रखा है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स लेकर बैठा हुआ है, तो उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन. एल्कीन अगेन इलेक्ट्रॉन देगा, बट यहां पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन प्रोसेस करती है. ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर और हाइड्रोजन इस तरह से इधर, ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं, तो एक साइक्लिक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसकी वजह से हमें मिलता है CH3CH2CH2BH2. ठीक है, ध्यान दो, बोरॉन लिस्ट हिंडर्ड साइड, लेस हिंडर्ड साइड मूव करेगा, वो जाएगा. बोरॉन इस साइड नहीं आया क्योंकि उसको CH3 से हिंड्रेंस मिलता. तो जब एल्कीन के 2 साइड्स हैं अनसिमेट्रिकल, तो बोरॉन उस साइड जाता है जिधर हिंड्रेंस कम हो, इसकी वजह से ये बना. लेकिन अभी भी बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म नहीं हुई है क्योंकि हाइड्रोजन मूव कर चुका है. तो ये फिर से एक एल्कीन के पास आता है, उस एल्कीन से बोलता है भाई हमें पाई बॉन्ड जो है अपना तोड़कर इलेक्ट्रॉन दे दो.
एल्कीन दे देता है, एंड नाउ वी हैव दिस। अभी भी बोरॉन एक एल्कीन से रिएक्ट कर सकता है, तो ये फिर रिएक्ट करता है और आपको देता है CH3CH2CH2 होल थ्राइस B। अब क्योंकि बोरॉन के पास हाइड्रोजन है नहीं ना बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो आगे स्टेप पे ना जाके यहीं पर ये रुकना शुरू करता है। एंड नाउ द प्रोसेस जो अभी तक हुआ उसको हम बोलेंगे क्या? हाइड्रोबोरेशन। प्रोसेस स्टिल नाउ इज टर्म्ड एज हाइड्रोबोरेशन। अगला स्टेप होगा ऑक्सीडेशन का, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ये भाई साहब H2O2 बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेंगे और एक झटके में आपको 3 मोल दे देंगे CH3CH2CH2OH के, और साथ में BOH होल थ्राइस भी हमें मिल जाता है। सो नाउ यहाँ पर आपको ये अल्कोहल मिल गया। तो ध्यान क्या रखने वाली चीज़ है, अगर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हो रहा है, आप एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हो एल्कीन पे, कार्बोकैटायन बनेगा, उसका रीअरेंजमेंट देखना है। अगर ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन हो रहा है तो आप OH उस जगह पे लगाओ जहां पर वो रिंग बनने के बाद स्टेबल डेल प्लस बन रही है। अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप OH वहां लगाओ जहां पर लेस हिंड्रेंस है, उस एल्कीन के जिस एंड पर, डबल बॉन्ड के जिस वाले पार्ट पे लेस हिंड्रेंस है वहां पर OH लगाओ, बड़े आराम से रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। अब द क्वेश्चन हियर सेज कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस। ये एल्कीन ले रखा है, इसके ऊपर H+H2O डाल रहे हो, तो क्या करना है? कार्बोकैटायन बनाएंगे। ठीक है, ये पाई बॉन्ड इसको H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे प्लस बनेगा। तो सबसे पहले जो प्लस बनने वाला है वो है ये। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये रीअरेंजमेंट में जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऑलरेडी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड है। अगर इधर उधर मूव किया तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी देयर विल बी नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। और अब इसके ऊपर पानी अपना आएगा, जुड़ जाएगा, H+ लीव करेगा, एंड द अल्कोहल विच वी विल गेट इज 2-प्रोपेनॉल। चलो, ये कौन सा रिएजेंट है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। क्या सीखा अभी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आप OH लेस हिंडर्ड साइट में जाकर जोड़ दो पाई बॉन्ड के जो हैं, तो इन दोनों जगहों पर लेस हिंड्रेंस कहां पर है? यहां पर है। यानी कि जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मेजर अल्कोहल बनने वाला है वो कौन सा है? 1-प्रोपेनॉल। तो मैच कर लेते हैं। A होना चाहिए 2-प्रोपेनॉल, जो कि फर्स्ट में तो नहीं है, ये तो एल्केन बना रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। 4 में है, और यहाँ पे भी ये नहीं है, प्राइमरी है यहाँ पर। तो A 2-प्रोपेनॉल, B 1-प्रोपेनॉल। 4 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं, बिल्कुल 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्रोडक्ट्स A and B formed in the following set of reactions are again acid catalyzed addition of water and hydroboration। दोनों मेंस के सवाल हैं, जेई मेंस में आ चुके थे। तो अब इस क्वेश्चन में जरा देखो, अगेन एसिड कैटलाइज एडिशन हो रहा है, तो यहां पे प्लस बन सकता है या यहां पे बन सकता है। ये वाला ज्यादा स्टेबल है, यानी कि यहां पे प्लस बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाली, एंड इसी के ऊपर H2O आकर जुड़ेगा, H+ अपना लीव करेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट A बन रहा है वो होगा ये मॉलिक्यूल। सही है, बढ़ते हैं इधर। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, पाई बॉन्ड के लेस हिंडर साइड, जो लेस हिंडर साइड होगा उधर OH जोड़ना है, दैट्स इट। ज्यादा हिंड्रेंस है, कम हिंड्रेंस है, यानी यहां पर OH जुड़ेगा B के स्ट्रक्चर में, तो यहां पर ऐसे OH जोड़ दो, ये है आपका B। खत्म, सिंपल, बहुत इजीली आप कर सकते थे। तो ये तो पहला हटा दो, ये भी नहीं होगा, ये सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, यानी 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सो देखा जाए तो बिल्कुल 2 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? सिंपल इजी मेथड। आगे देखते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ये एक अपनी अलग रिएक्शन, नई रिएक्शन, इसके बारे में देखते हैं। ओजोनोलिसिस जब आप करा रहे हो तो यहां पर 2 टाइप की ओजोनोलिसिस होती है, एक रिडक्टिव, एक ऑक्सीडेटिव। डिफरेंस क्या है? अगर मैं मान लो ये एल्कीन ले लूं,
ठीक है, ये सबसे पहले रिएक्ट करेगा अपना ओजोन से। ओजोन से रिएक्ट करने के बाद ये मोलोजोनाइड बनाता है जो ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है एंड देन वी गेट ओजोनलिसिस प्रोडक्ट पोस्ट एडिशन ऑफ वाटर। सो स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं बस। ये पहले बनता है मोलोजोनाइड कुछ इस तरह से, जो मोलोजोनाइड है वो ज्वेटर आयन में टूटता है, उसके बाद फिर वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स होते हैं, बाद में हमें ये सारा कुछ करने के बाद देता है ओजोनाइड। ओजोनाइड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? इट लुक्स लाइक दिस। फिर ये जो है टूटता है कुछ इस तरह से, अपना टूटता है एंड नेसेंट ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये तुरंत यहाँ पानी के साथ रिएक्ट करके H2O2 फॉर्म करता है और ये वाली चीज आपको पाई बॉन्ड बना देती है, यानी कि आपको 2 मोल मिलेंगे यहाँ पे CH3CHO के, और साथ में पानी नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना देगा H2O2। ठीक है, एल्डिहाइड बना, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। अगर आपने जिंक नहीं लिया है तो होगा क्या कि ये H2O2 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में एंड वी विल बी ऑब्जर्विंग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अगर हमने जिंक ले लिया है तो ये H2O2 तुरंत उस जिंक के साथ रिएक्ट करके ZnO बना देगा एंड साथ में पानी दे देगा। ठीक है, नाउ देयर इज नथिंग व्हिच कैन ऑक्सीडाइज दिस एल्डिहाइड फॉर्म टू एसिड। तो एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रुक जाती है एंड दैट इज टर्म्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो हमारे पास 2 टाइप के ओजोनोलिसिस होंगे, रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव। जरा पॉइंट लिख लेते हैं। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपको रिएजेंट मिलेगा सबसे पहले O3 एंड देन जिंक H2। यहां पर जिंक की जगह पर हमें Me2S भी दे सकता है जो यूज किया जाता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में। जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहे हो तो केवल O3 यूज होगा या फिर ओजोन के साथ साथ Ag2O भी दिया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना, ये रिएजेंट्स हो गए, एल्कीन के ऊपर ऐड होंगे। नाउ अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करें? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये दे रखा है, थोड़ा सा इसको और बेटर बना लेते हैं। यहां पे चलो एक CH3 और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी ओजोनोलिसिस कराई रिडक्टिव वाली तो कुछ नहीं करना, ये जो पाई बॉन्ड है ना ऐसे बीच से तोड़ना, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देना, हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि ये बन रहा है CH3CHO प्लस C डबल बॉन्ड O CH3CH3। खत्म, हो गया आंसर, सिंपल। अगर इसका आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो तो उस केस में वापस से यही काम करो, वापस से यही काम करो, बीच से तोड़ो, प्रोडक्ट्स बनाओ। CH3CHO प्लस O डबल बॉन्ड CH3 पाई बॉन्ड को तोड़ा है, दोनों साइड ऑक्सीजन ऐड कर दिए हैं, यानी कि वही प्रोडक्ट बना जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में है। बट क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव था तो एल्डिहाइड रुकेगा नहीं, एल्डिहाइड आगे ऑक्सीडाइज होगा। ये जो एल्डिहाइड बना है ये आगे ऑक्सीडाइज होके एसिड दे देगा, दैट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सो आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड मिला, कीटोन मिला, और जब आप ऑक्सीडेटिव की बात कर रहे हो तो आपको एक एसिड मिला है और एक कीटोन मिला है। दिस इज द डिफरेंस। सो यहां पर हम एक चीज बोल भी सकते हैं बड़े ही अच्छे से कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर कभी भी आपको एसिड नहीं मिलना, ठीक है, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कभी भी एल्डिहाइड नहीं मिलना है। यह चीज हमें ध्यान रखनी है। और साथ में ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देना है, सिंपल प्रोडक्ट बनेगा। अगर ऑक्सीडेटिव हो रहा है तो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। चलो अब इस पे हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इट सेज विच कंपाउंड वुड गिव 3 methyl 6 oxoheptanol अपॉन ओजोनोलिसिस।
इसका सिंपल सा तरीका, दो मेथड, पहला हर एक ऑप्शन का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाओ, दूसरा जो प्रोडक्ट दे रखा है उसको वापस कन्वर्ट कर देते हैं उसके रिएक्टेंट में। तो इस प्रोडक्ट को ज़रा देखें तो बोला है हेप्टेनल है, तो 7 कार्बन पहले चाहिए, मैं 7 कार्बन बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। चलो, हेप्टेनल है यानी कार्बन नंबर 1 पे C डबल बॉन्ड OH होगा। अब बात करते हैं 3 पे मिथाइल, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 पे मिथाइल है, लगा दिया मिथाइल। उसके बाद बोला जा रहा है 6 ऑक्सो, तो 6 नंबर पे डबल बॉन्ड O, कीटोन पार्ट लग गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल 6 ऑक्सो हेप्टेनल। अब आपको रिएक्टेंट बनाना है, वो मॉलिक्यूल, वो एल्कीन जिसके ओजोनोलिसिस से ये मिला है। क्या करना है, जिन ऑक्सीजन्स को यहाँ लगा रखा है इनको हटाना है। ये जो कार्बन्स हैं इन दो कार्बन्स को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। तो अगर इन दोनों को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे तो 1 और 6 जुड़ेगा, 6 मेंबर्ड एक रिंग बनेगी। तो ये ऐसे जुड़ गया, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 को मैंने पाई बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 3 नंबर कार्बन पे यहां पर CH3 है, 4 5 6, और 6 नंबर कार्बन से एक और आया है CH3। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट। ये 7th कार्बन था। ये जो नंबरिंग है अब यहाँ रिंग में, ये IUPAC नंबरिंग नहीं है। ठीक है, ये केवल वही कार्बन जो मार्क कर रखे थे नंबर से वो वाले। ठीक, तो ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए हमें। कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, 3 में। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3, एकदम सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मैचिंग लिस्ट जो अगेन मेंस में आया हुआ था। इसको करना क्या है, ये आइसोमर्स हैं C10H14 के। तो अगर आप C10H14 के आइसोमर्स को ओजोनोलिसिस में लेकर जाओगे तो ये प्रोडक्ट्स बनने हैं। और अगर देखा जाए प्रोडक्ट्स में तो देखो एल्डिहाइड बने हैं, इसका मतलब हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ द गिवन प्रोडक्ट्स वी कैन से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रही है। हमें उनके रिलेटिव प्रोडक्ट बनाने हैं और फिर उनको देख लेना है कि करेक्ट मैचिंग किन ऑप्शंस में है। तो सिंपल तरीका क्या होता है, यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे करके तोड़ देंगे, खत्म, और प्रोडक्ट बना देंगे। तो देखो ये एक तो जब टूटेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन्स टोटल होने चाहिए, जहां पर 1 पर एक एल्डिहाइड होगा और 9 पर एल्डिहाइड होगा। बीच में एक मिथाइल ग्रुप भी निकला हुआ होना चाहिए। तो अगर मैं इसको इस तरह से मैच करने की कोशिश करूं इन ऑप्शंस में, तो देखो मिथाइल ग्रुप निकला हुआ तो केवल एक यहां पर है और एक यहां पर है। इस स्ट्रक्चर, ये जो ब्रेकेज होगी उसके बाद तुम समझ रहे हो कि ये मिथाइल ग्रुप 4 नंबर कार्बन पे है, मतलब किसी भी एक एंड से चौथे नंबर कार्बन पे ही होना चाहिए, वो चेंज नहीं होने वाला। तो 1 2 3 4th कार्बन पे केवल यहीं पर है। आप चाहो तो इसको डिटेल्ड स्ट्रक्चर भी बना सकते थे कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, या फिर इसी लाइन वाले डायग्राम को बनाते हैं, O O, ये ऐसे, इधर डबल बॉन्ड O, ऐसे डबल बॉन्ड O, ये ऐसे। दिस इज द प्रोडक्ट। और देखा जाए तो ये 3 से मैच कर रहा है, यानी A विल बी मैचिंग विथ 3। तो 2 and 3 तो नहीं हो सकता ऑप्शंस में, A और 4 हो सकता है। अब बात करते हैं इसका। इसको अगर ब्रेक करें तो ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, यानी कि एक साइड में कीटोन बनता हुआ दिख रहा है, डबल बॉन्ड O, ये रहा 5 मेंबर रिंग वाला पार्ट। फिर यहीं पर ये भी टूट रहा है, तो इसको भी मिटा देते हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे जुड़ा हुआ। तो इस तरह का एक चाहिए, एक ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे एल्डिहाइड कीटोन 1-2 पोजीशन पर है। एल्डिहाइड कीटोन 1-2 पोजीशन पे है, यहाँ पर है, और 1-2 पोजीशन पे है, यहाँ पर है, ये 2 जगहों पर है। अच्छा, इसमें भी है, लेकिन ये कीटोन है, फिर दोनों कीटोन है, तो ये तो नहीं हो सकता, 2 मैच नहीं करना है, 1 और 4 ही मैच हो सकता है। उसके अलावा दूसरे एंड पर आपको एक कीटोन मिलना चाहिए, दूसरे एंड पे कीटोन मिलना चाहिए। बीच में 4 CH2 ग्रुप, देखो
1 2 3 4, 4 CH2 ग्रुप बिल्कुल मैच हो रहा है, यानी कि B विल बी मैच्ड विथ 4, B विल बी मैच्ड विथ 4, ये भी नहीं हो सकता, 1 विल बी द करेक्ट आंसर। C के बात कर लेते हैं। ये वापस से तोड़ोगे, 2 ऑक्सीजन लगाओगे, जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर, ये ऐसे डबल बॉन्ड O इधर लगा दिया, डबल बॉन्ड O इधर लगा दिया, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड O, ये नीचे जो डबल बॉन्ड था उसको ऐसे ऊपर बना दे रहे हैं, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये वो वाला है जहाँ पर दोनों एंड्स पे एल्डिहाइड हैं, और जो तुम्हें दिख रहा है 1 में, दोनों एंड्स पे एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड के बाद CH3 लगा हुआ, इस एल्डिहाइड के बाद यहाँ पर कार्बन है जिस पे CH3 लगा हुआ है, बिल्कुल मैच कर रहा है। डी की बात करें, वापस से ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, एंड यू विल हैव डबल बॉन्ड O, ये नीचे वाला डबल बॉन्ड ऐसे ऊपर बना दिया, यहाँ पर आए डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन जुड़े हुए थे, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो इस तरह का प्रोडक्ट जो है हमें 2 में देखने को मिल रहा है। सो 1 शुड बी करेक्ट आंसर। देखा जाए तो आंसर में 1 जो है वो करेक्ट आंसर पे आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The question here says the number of CH2, that is methylene groups in the product formed from the following reaction sequences। अब एक एक स्टेप करते हैं। सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्या कराया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोन डाला है, जिंक H2O डाला है, हमने कराया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो क्या करेंगे, ये ऐसे तोड़ देंगे, और देखो सिमेट्रिकल है, इसका मतलब 1 2 3 4, 4 कार्बन का एक एल्डिहाइड बनेगा, CH3 CH2 CH2 CHO, ये बन गया। इधर भी देखो 1 2 3 4 कार्बन था, तो दोनों सिमेट्रिकल हैं, यानी कि ओजोनोलिसिस के बाद 2 मोल बन जाएंगे इसके। बढ़ते हैं आगे, KMnO4 डाला। KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, बना देगा CH3 CH2 CH2 COOH। एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज टू एसिड। ठीक, अब आप डाल रहे हो NaOH एंड इलेक्ट्रोलिसिस। याद आ रहा है, ये और कुछ नहीं, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो आप कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हो, ये निकाल देते हो, यहाँ पे रेडिकल बनाते हो, ये अपने ही दूसरे रेडिकल के साथ जुड़ता है, तो 3 कार्बन दूसरे 3 के साथ जुड़ेगा, क्या बना देगा, हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, नॉर्मल हेक्सेन बन गया। नॉर्मल हेक्सेन के ऊपर आप डाल रहे हो Cr2O3, और बहुत ही तगड़े तरीके से भाई 770 केल्विन डाल रहे हो, 20 ATM प्रेशर डाल रहे हो। ऐसे केस में क्या होगा, एरोमेटाइजेशन, और ये एरोमेटाइज होकर हमें दे देगा बेंजीन। देखा जाए तो ये सारे कार्बन क्या है, CH है, कार्बन हाइड्रोजन है, देयर इज नो CH2 ग्रुप, एंड देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर 0 होना चाहिए, और देखा जाए तो बिल्कुल 0 आंसर है। ठीक है, ये एडवांस का सवाल था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर सेज टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ P ऑन कंप्लीट ओजोनोलिसिस। भाई इस सवाल को करने का सिंपल सा तरीका, आप तोड़ दो, ओजोनोलिसिस करा दो, प्रोडक्ट बना लो, और कायरल सेंटर देख लो। अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से तोड़ेंगे, 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 यहाँ से तोड़ेंगे। ये पार्ट क्या बनाया, CH3 CHO। ये वाला पार्ट क्या बन रहा है, इस कार्बन पे एक CH3 है, एक OH है, डबल बॉन्ड O ऊपर, इधर डबल बॉन्ड O ऊपर, नेक्स्ट डबल बॉन्ड O नीचे, ऊपर एक OH है और एक CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड O, अगेन डबल बॉन्ड O, ऊपर मिथाइल ग्रुप, OH CH3, देन इट मूव्स लाइक दिस, ऐसा बना। फिर देखो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CH3 OH,
डबल बॉन्ड O CH3 OH, डबल बॉन्ड O, और ये जो लास्ट पार्ट है ये क्या है, CH3 CHO। तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होना, ये भी नहीं होना। यहाँ पर देखो ये दो ग्रुप सेम है, यानी ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। यहाँ पर ये कायरल सेंटर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं एक कार्बन से। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, बिल्कुल ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे बात करें, अगेन ये दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे देखें बिल्कुल एक कायरल सेंटर मिल रहा है, क्योंकि देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, OH है, CH3 है, चार डिफरेंट लोग लगे हुए हैं, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और यहाँ पर अगेन ये दो सेम ग्रुप्स लगे पड़े हैं, कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी उस मॉलिक्यूल में। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स थे, दो मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और इसीलिए देखो आंसर भी 2 है। सिंपल एडवांस का सवाल ये भी था। नाउ लेट्स स्टडी वन मोर टॉपिक विच इज ऑक्सीडेशन विथ केमिनोफोर। एल्कीन्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं विथ केमिनोफोर। आप एसिडिक मीडियम में ले लो, एल्कलाइन मीडियम ले लो और हीट कर दो। हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर या हॉट एसिडिफाइड केमिनोफोर लेकर अगर आप रिएक्शन दोगे, करवाओगे इसके साथ, एक एल्कीन के साथ, तो प्रोडक्ट लगभग वैसे ही होता है जैसे आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनलेसिस में मिलता है। प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करोगे, ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे, दोनों साइड ऑक्सीजन लगाओगे, क्या बना CH3CHO प्लस O डबल बॉन्ड CH3 बट एक एल्डिहाइड बना हुआ है यहाँ पर। इस एल्डिहाइड को आप कहाँ कन्वर्ट करोगे, ये एल्डिहाइड कन्वर्ट कर दोगे एसिड में, यानी CH3COOH। सो दिस एंड दिस, ये दो आपके प्रोडक्ट्स होंगे इस रिएक्शन के। अगर यहाँ पर टर्मिनल कार्बन ले लिया जाए, यानी कि अगर मैं कहूँ कि इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं हॉट अल्कलाइन केमिनोफोर के साथ या हॉट एसिडिफाइड केमिनोफोर के साथ, तो वैसे केस में ये तुरंत CH3COOH देगा, ये तोड़ के इस वाली साइड से, और ये वाला साइड जो है जो कि फॉर्मिक एसिड बनता है, वो फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात थी। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन हियर रीड्स कि एक कंपाउंड है X जो कि 2 मोल हाइड्रोजन ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है उसके साथ। इसका मतलब उसके पास 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, X अपॉन ऑक्सीडेशन विथ केमिनोफोर H प्लस गिव्स दिस। अब देखो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये इसके साथ जुड़ा होना चाहिए, ये इसके साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी आपको 2 पाई बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपली आप ऑक्सीजन हटाओ और उसको जोड़ दो। हमें इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ना है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, मतलब रिएक्टेंट इस प्रोसेस के लिए, दैट विल बी लाइक दिस। ये वाला पार्ट एसीटोन देगा, ये वाला पार्ट इसको देगा, CH2 तो CH2 ये अगेन ये कार्बन कनेक्टेड होगा डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन से और एक CH3। सो अब देखा जाए, अगर इसकी रिएक्शन हम एसिडिफाइड केमिनोफोर के साथ कराएं हीट करके, तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से करेगा, ये ग्रुप हमें देगा एसीटोन, ये ग्रुप देगा हमें एसिटिक एसिड, और ये पार्ट हमें दे रहा है एक कार्बन CO ग्रुप, एक कार्बन CO ग्रुप, CH2 COOH, एकदम सही। ठीक है, सो दिस इज आवर कंपाउंड X। देखा जाए तो ये 2 मोल हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसके पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं। नाउ इट आस्क्स टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड X इज, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड्स सामने दिख रहे हैं। देयर आर सम हिडन सिग्मा बॉन्ड्स एज वेल। कैसे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो 9 + 3, 3 यहाँ पर होंगे, 3 यहाँ पे होंगे, यानी +6,
2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, यानी कि 4 और हो गए। ठीक है, उसके अलावा इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, मतलब 2 और हो गए, और टर्मिनल वाली पोजीशन पर 3 और हो गए। ठीक है, तो देखें तो ये 6 4 10, ये 5 और ये मिलके बनते हैं 12। नाउ इफ विल ऐड इट इज़ कमिंग आउट टू बी 27। सो अगर हम चेक करें तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ रहा है 27। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर। आई होप इट वॉज बेनिफिशियल टू यू। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।